कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं और कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है, तो वहीं ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है, जबकि तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वर आनंद जी। तो स्वामी जी, सबसे पहले विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। ऐसा कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं और जानते हैं स्वामी जी से आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। आज 26 सितंबर, दिन शुक्रवार। आज अश्वनी माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आज माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आज विशुद्ध कुंभ और प्रीत योग बन रहा है, जो कि बहुत लाभकारी भी है और सभी की मनोकामनाएं पूरी करने वाला है। बिल्कुल, तो देखिए नवरात्र का वैसे तो 5वां दिन है, लेकिन आज तिथि के हिसाब से अगर हम देखें तो चतुर्थ तिथि है और इस हिसाब से आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाएगी। इस बार 10 दिनों की नवरात्रि होने वाली है। आगे हम बात करेंगे कि माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना कैसे करें, उन्हें कैसे प्रसन्न करें और उसके लिए किन मंत्रों का जाप करें। लेकिन उससे पहले राशियों की बारी है। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है। लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब रहेंगे। आपकी योजनाएं सफल होगी। यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। नए लोगों से मेलजोल बढ़ने से कामयाब रहेंगे। संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। परिवार के सदस्यों के किए हुए वादों को आप पूरा करें, नहीं तो आपके लिए समस्या हो सकती है। आज आपका शुभ रंग है क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी मेष राशि के जातक हैं तो आज का दिन भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है। नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। नए लोगों से मुलाकात भी आज के दिन आपकी हो सकती है और संतान की ओर से कोई अच्छी खुशखबरी भी आपको सुनने को मिल सकती है। लेकिन आप कोशिश करें कि अपने किए हुए वादों को जरूर पूरा कर लें। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृषभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृषभ राशि, आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा कमजोर रहने वाला है। खान पान में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। जीवन साथी का पूरा साथ मिलता हुआ दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में सोच समझकर ही जोखिम उठाएं। किसी के कहने पे आकर धन बिल्कुल ना लगाएं। वाणी और व्यवहार में मधुरता बना के रखें। आर्थिक मामलों में परेशान होंगे। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। दूसरे की सलाह पर आपको आज बचना होना चाहिए। आज का आपका शुभ रंग है केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी वृषभ राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आपको किसी दूसरों को सलाह बिल्कुल नहीं देनी है और ना ही किसी की सलाह माननी है। किसी के कहने में आकर अगर आप धन का निवेश करते हैं तो आपको नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज के दिन आपको सतर्कता से कार्य करने होंगे। आगे बढ़ेंगे, बात होगी मिथुन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए परस्पर सहयोग की भावना आपके अंदर बनी रहेगी। कानूनी मामले में सावधानी बरतें। छोटे लाभ के अवसर को पहचान कर उस पर ध्यान अवश्य दें, तभी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। साझेदारी के काम में अच्छा मुनाफा कमाएंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने विरोधियों से सावधान रहना होगा। आपको किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलती हुई दिख रही है। आज आपका शुभ रंग है पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो मिथुन राशि के अगर आप जातक हैं तो आज का दिन आपके लिए लाभ दिलाने वाला रहने वाला है। साझेदारी में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां भी अच्छे लाभ आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटे मोटे लाभों को भी आप बिल्कुल ना जाने दें, उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। परीक्षा में सफलता मिलेगी, लेकिन फिर भी आज के दिन आपको अपने विरोधियों से सावधान रहना होगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कर्क राशि, आज का दिन आपके व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सावधान रहने के लिए रहेगा। मेहनत करके अपने विरोधियों को हराने में आज आप कामयाब रहेंगे। किसी से उधार लेने से बचना होगा। सूझबूझ से आगे बढ़ें। स्वास्थ्य में चली आ रही समस्याओं को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, नहीं तो किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। अपनी जिम्मेदारी पर खरे उतरेंगे। इच्छा पूर्ति से घर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजन कर सकते हैं। भाई बहनों से विवाह में आ रही बाधा परिजनों की मदद से आज वो भी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। आज आपका शुभ रंग है लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो अगर आप भी कर्क राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आपके मन की इच्छा पूरी होने वाली है, जिससे घर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी आप कराएंगे। आज के दिन आप अपनी जिम्मेदारियों पर भी पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि भाई बहनों को अगर विवाह में कोई समस्या आ रही थी तो ये समस्या भी आज के दिन दूर होने वाली है। आगे बढ़ेंगे और बात होगी अब सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। सिंह राशि, आज का दिन भावनात्मक मामलों में सोच समझकर फैसला करें। लक्ष्य पर फोकस करके चलना आज अच्छा लाभ कमाएंगे। डेली रूटीन में बदलाव बिल्कुल ना करें और अपनी ऊर्जा को सही काम में लगाएं, तभी भविष्य का अच्छा लाभ कमाने में भी कामयाब होंगे। कार्य क्षेत्र में किसी की कही सुनी बात पर भरोसा बिल्कुल ना करें, नहीं तो समस्या खड़ी हो सकती है। विद्यार्थीजन पढ़ाई लिखाई पर पूरा फोकस बना के रखें, नहीं तो किसी समस्या में पड़ सकते हैं। कठिन परिश्रम से आज बिल्कुल पीछे ना हटें। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी सिंह राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आपको अपने रूटीन में बिल्कुल बदलाव नहीं करना है, नहीं तो आपके काम अटक सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, काम में लगाएं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज के दिन आप जिम्मेदारियों से पीछे ना हटें। परिश्रम की अधिकता रहने वाली है, मेहनत से पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। विद्यार्थियों को भी कठिन परिश्रम और मेहनत करनी पड़ सकती है, नहीं तो आपको परीक्षा में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। बड़ों के साथ सहजता से बात करें। रिश्तों में चली आ रही अनबन आज दूर होती हुई दिखाई दे रही है, उसमें बहुत सुधार आएगा। लंबे समय से चले रहे कलह से भी आज छुटकारा मिल रहा है। किसी को अहंकार भरी बात बिल्कुल ना बोलें, नहीं तो समस्या खड़ी हो सकती है। कोई काम आपके लिए आज समस्या भी बन सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज बेहतर अवसर हाथ लगने वाला है। जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय में आपको पछतावा हो सकता है। आज आपका शुभ रंग है लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी कन्या राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आपको जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल नहीं करना है। सोच समझकर कार्य करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी के अच्छे अवसर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब तुला राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। टीम वर्क के जरिए काम समय पर से पहले पूरा हो कर सकते हैं। अच्छा लाभ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। मामा पक्ष से धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों की रुचि और बढ़ेगी। अधिक खर्च करने की आदत से आप परेशान भी हो सकते हैं। किसी नए काम की शुरुआत करना अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ मिलकर संतान के कैरियर में आ रही समस्याओं को दूर जरूर करें। आज आपका शुभ रंग है पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो अगर आप भी तुला राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। नए काम की शुरुआत करना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज के दिन आप अपने किसी काम को कल पर बिल्कुल ना टालें और खर्च की अधिकता रहने वाली है। खर्च की आदत से आप खुद भी परेशान हो सकते हैं, इस पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर संतान को करियर संबंधी कोई समस्या सता रही है तो जीवन साथी से बातचीत करें और उनके साथ मिलकर आप इस समस्या को आज के दिन सुलझा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए धन संपत्ति मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। दिया हुआ धन वापस मिलने के योग बन रहे हैं। परिवार के सदस्य के साथ सुख भरे पल बिताएंगे। किसी काम में जोखिम लेने से बचना चाहिए। काम करने में गति तेज रहेगी। सूझबूझ दिखाकर आप आगे बढ़ें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं आज के दिन आप अपने परिजनों के साथ, परिवार वालों के साथ अच्छा खासा समय बिताने वाले हैं। उनके साथ आपका खूब मन लगने वाला है आज के दिन। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज के दिन आपको समझदारी से काम करना होगा। बुद्धि विवेक से अगर कोई निर्णय लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी राशि वृश्चिक है, तो आज के दिन परेशानियां खत्म होती दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब धनु राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। धनु राशि, आज का दिन आपकी साख और सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। बड़ी उपलब्धियां मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार व्यवसाय में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आज आपकी दूर होगी। समय का सदुपयोग करें। इधर उधर कामों में ज़्यादा ध्यान ना दें। नए काम की शुरुआत करना बहुत अच्छा रहेगा। लंबे समय से चली आ रही कोई संपत्ति संबंधी विवाद आज सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। नई संपत्ति की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। किसी व्यक्ति को धन उधार देने से बचें। आपको साथ में लेकर चलने की कोशिश आज कामयाब होने वाली है। आज आपका शुभ रंग है हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी धनु राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आपको लेन देन के मामले में सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी को धन उधार बिल्कुल ना दें, नहीं तो वापस आने की संभावना कम बन रही है। इसी के साथ आज के दिन जितने भी विवाद थे वो सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर रही थी तो वो भी आज के दिन खत्म होने वाली हैं। आज के दिन आप सबको साथ मिलाकर चलने में कामयाब रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात होगी मकर राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज का दिन व्यापार कर रहे लोगों के लिए अपने खर्च पर नियंत्रण बना के रखने के लिए रहेगा। आय और व्यय में संतुलन बना के रखें, नहीं तो समस्या खड़ी हो सकती है। जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। व्यक्तिगत प्रयासों में सकारात्मक बना के रखें। मन में कोई इच्छा आज आपकी पूरी हो सकती है। व्यापार कर रहे लोगों को धन उधार लेना आसान दिखाई दे रहा है। लंबे समय से अटका हुआ कोई काम आज पूरा हो सकता है। आज आपका शुभ रंग है केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मकर राशि के जातकों को आज के दिन खर्च पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। आप आय और व्यय को संतुलित बनाकर रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। बजट बनाकर कार्य करना बहुत ही बेहतरीन फलदायी होगा। इसी के साथ आपके लंबे समय से अटके हुए काम भी आज के दिन पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि धन की कमी नहीं रहेगी, लेकिन आप कोशिश करें कि ज़्यादा खर्च ना करें। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कुंभ राशि, आज का दिन प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आगे रहेंगे। सामाजिक क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार कर रहे लोगों को अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कई समस्याओं का आपका आसानी से हल भी हो जाएगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्या के कारण उनका ध्यान परीक्षा से हट सकता है। किसी मित्र की सेहत को लेकर चिंतित रहेंगे। उनकी मदद करने का आज आपको अवसर भी मिलेगा। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें।
शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी कुंभ राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आप आगे रहने वाले हैं। मान सम्मान आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों की मदद करने का भी मौका आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी राशि कुंभ है, तो आपको समस्याओं को पार करके परीक्षा पर, पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत मजबूत रहने वाला है। परिवार में चारों ओर वातावरण खुशनुमा रहेगा। आज आप अनावश्यक खर्च से बचना होगा। सेहत के प्रति सावधान रहें, नहीं तो कोई समस्या खड़ी हो सकती है। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। कार्य क्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिख रही है। अपनी जिम्मेदारियों को समय रहते पूरा करेंगे, जिससे परिवार के सदस्य आपसे प्रसन्न रहेंगे। माताजी की सेहत के प्रति सचेत रहें। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी मीन राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आपके सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है। मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। जिम्मेदारियों को समय रहते पूरा करना होगा। लेकिन साथ ही साथ आज के दिन आप अपनी माता जी का भी विशेष ध्यान रखें। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो सकती है, नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। तो हमने सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा कर ली है और अब बारी है जानने की माँ कुष्मांडा के बारे में। और हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से माँ कुष्मांडा का पूजन अर्चन करें। तो सबसे पहले जानते हैं स्वामी जी से कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ के किस रूप की पूजा होती है और माँ के रूप का वर्णन भी सुनेंगे। चौथे दिन नवरात्रि के माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति है। उन्हें परमेश्वरी का भी रूप माना जाता है। देवी भागवत पुराण में उनकी महिमा का बहुत वर्णन है। माना जाता है कि उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड को बनाया था, इसलिए उन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में अंधकार था, जिसे माँ ने अपनी हंसी से दूर कर दिया और सूर्य की गर्मी सहन करने की शक्ति दी। उन्होंने दिव्यता और अलौकिक माना जाता है। वो शेर पर सवार होकर रहती हैं। माँ ने अपनी भुजाओं में शस्त्र, कमंडल, कलश, कमल और सुदर्शन चक्र धारण किया हुआ है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही दिव्य है। यह हमें शक्ति की प्रेरणा देता है। बिल्कुल, तो देखिए माँ कुष्मांडा का जो स्वरूप है बहुत ही दिव्य और अद्भुत माना गया है और माना जाता है कि माँ परमेश्वरी का स्वरूप है। अब साथ ही हम ये भी जान लेते हैं स्वामी जी से कि माँ कुष्मांडा का स्वभाव कैसा है। माँ कुष्मांडा का स्वभाव सौम्य, निडर और प्रेम पूर्वक होता है और वे सृजनकर्ता, पोषणकर्ता और बाधाओं को दूर करने वाली महादेवी हैं। उनके चेहरे पर सदैव मधुर मुस्कान रहती है, जो उनकी जीवनदायिनी ऊर्जा को दर्शाती है और ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। माँ कुष्मांडा अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करती हैं और उसे पोषण करती हैं। वे सूर्य के समान तेजस्विनी हैं। अपनी चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान होती है, जो उनकी ममतामयी प्रकृति को दर्शाती है। बिल्कुल, तो देखिए कहा जाता है माँ कुष्मांडा ने हल्की सी मुस्कान के पूरे दुनिया की रचना कर दी थी और उन्हें बहुत ही ममतामयी माना गया है। ऐसे में ये भी जानना ज़रूरी है कि आज के दिन हम जब विधि विधान के साथ माँ की पूजा करते हैं तो उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। तो वो कौन से विधि विधान हैं? शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर पूजा की तैयारी करें। माँ कुष्मांडा के व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले गंगा जल से पूजा के स्थान को पवित्र करें और फिर लकड़ियों की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर माँ की प्रतिमा स्थापित करें और माँ कुष्मांडा का ध्यान करें। पूजा में पीले वस्त्र, फल, फूल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य और अक्षत अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ की आरती करें और भोग लगाएं। अंत में क्षमा याचना करें और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती का, दुर्गा चालीसा का पाठ करें।
बिल्कुल, तो पूरे विधि विधान के साथ आप माँ का पूजन करें, लेकिन माँ को प्रसन्न करने के लिए हमें माँ को किन चीज़ों को अर्पित करना चाहिए, इसके बारे में भी जानते हैं। नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा पूरे विधि विधान से करने के बाद दौरान भक्त को माँ को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करना चाहिए। माँ कुष्मांडा की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा अवश्य रखना चाहिए और उसी का भोग लगाना चाहिए और उस प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। कुछ लोग सफ़ेद पेठे के फल की बलि भी देते हैं। इसके अलावा मालपुआ और बताशे भी चढ़ाए जा सकते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करते समय कुमकुम, पीले वस्त्र, पीली चूड़ी, पीली मिठाई, लाल रंग के पुष्प अर्पित करना चाहिए। इससे माँ कुष्मांडा की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। बिल्कुल, तो देखिए माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए जो सारी चीज़ें अभी स्वामी जी ने बताई है, आप इन चीज़ों का अर्पण ज़रूर करें। अब ये भी जान लेते हैं कि माँ कुष्मांडा को किस मंत्र से प्रसन्न किया जा सकता है। इन नवरात्रों में माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए ओम कुष्मांडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। बीज मंत्र कुष्मांडाय ए हीं देव्य नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इससे आपको अतुलित प्रसन्नता प्राप्त होगी। बिल्कुल, तो देखिए माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए आप इन 2 मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इन मंत्रों का जाप करेंगे तो माँ कुष्मांडा आप पर प्रसन्न होंगी और उनका आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। माँ कुष्मांडा की जब पूजा की जाती है तो ये भी जानना ज़रूरी है कि इससे किस ग्रह की शांति होती है और आध्यात्मिक महत्व क्या है। नवरात्रों में माँ कुष्मांडा की पूजा से मुख्य रूप से सूर्य देव ग्रह की शांति होती है, क्योंकि वे सूर्य ग्रह की अधिष्ठात्री देवी हैं। माँ कुष्मांडा सूर्य ग्रह की प्रमुख देवी हैं। उनकी पूजा से सूर्य भगवान की स्थिति मजबूत होती है आपके जीवन में और सफलता और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। आध्यात्मिक रूप से माँ कुष्मांडा ब्रह्मांड का निर्माता हैं मानी जाती हैं, जो अपनी हल्की सी मुस्कान से सृष्टि का अंधकार को दूर कर सकती हैं। उनकी पूजा से स्वास्थ्य, समृद्धि, आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि होती है तथा हृदय चक्र, अनाहत चक्र को जागृत करती है, जिससे प्रेम बढ़ता है। बिल्कुल, तो देखिए माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है और कहा जाता है कि माँ सूर्य ग्रह की अधिष्ठात्री देवी हैं, यानी कि अगर आप माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में सूर्य जो है वो मजबूत होता है, वो और प्रबल होता है। साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं स्वामी जी से कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं। नवरात्रों में माँ कुष्मांडा की पूजा से भक्त सभी रोग शोक से मुक्त हो जाते हैं और आयु, यश, कीर्ति, बल, आरोग्य में वृद्धि होती है। माँ की आराधना से जीवन में सकारात्मकता, ऊर्जा, समृद्धि, बुद्धि और सुख शांति का संचार प्रारंभ हो जाता है। साथ ही कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा से आरोग्य की प्राप्ति होती है। विद्यार्थी और छात्रों के लिए माँ कुष्मांडा की पूजा का विशेष लाभ बताया गया है, जिसमें उनकी बुद्धि और एकाग्रता बढ़ती है। माँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं और मन को शांति प्रदान करती हैं। माँ की पूजा से कैरियर और अन्य कर्मों में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ काम को सुगमता से पूरा करने में मदद करती हैं। अविवाहित कन्या मन चाहे वर की प्राप्ति भी कर सकती हैं और सुहागन स्त्रियां अखंड सौभाग्य के लिए माँ कुष्मांडा की पूजा कर सकती हैं। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों को सभी प्रकार के कष्ट, दुख और भय का नाश करने वाली हैं। बिल्कुल, तो देखिए पूरे विधि विधान के साथ अगर आप आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करते हैं तो आपके सभी रोग, सभी शोक दूर हो जाते हैं और माँ आप पर अपनी कृपा बरसाती रहती हैं। माँ कष्टों को, दुखों को दूर कर देती हैं। अब बारी है आज के विशेष उपाय की। जानते हैं स्वामी जी से कि नवरात्र के चौथे दिन जब हम माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं उस दिन हम कौन से खास उपाय करें। ये नवरात्रि में चौथे दिन माँ कुष्मांडा को नारियल, लाल फल और मालपुए का भोग लगाएं। इससे लंबी आयु का वरदान मिलता है। पीपल के पेड़ के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी घर लाएं, उस पर दूध, दही, घी, अक्षत और रोली चढ़ाएं
और दिया जलाएं। इसके बाद इस मिट्टी को वापस पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें। इस उपाय को करने से आपके घर की सारी समस्याएं, नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन लौंग, कपूर और अनार के दाने मिलाकर आहुति दें। इससे संतान प्राप्ति में आ रही बाधा दूर हो जाती है। कारोबार में तरक्की के लिए लौंग और कपूर में कोई पीले रंग का फूल मिलाकर माँ दुर्गा को आहुति दें। और अगर आपके विवाह में रुकावट आ रही है तो नवरात्रि के चौथे दिन 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़ों में हल्दी और चावल मिलाकर माँ कुष्मांडा का जाप करते हुए उनको आहुति दें। आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल, तो देखिए नवरात्र के चौथे दिन आप बहुत ही सरल से उपाय कर सकते हैं। माँ कुष्मांडा आप पर प्रसन्न होंगी, उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे।